प्रश्न। परमार्थ सरल है, परंतु संसारिक व्यवहार बड़ा कठिन है। संसारिक काम काल के समय भी मन भगवान में लगा रहे, इसका उपाय बताने की कृपा करें। इसका उत्तर बता रहे हैं कि हमको ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि परमार्थ का मार्ग सरल है और व्यवहार का मार्ग कठिन है। व्यवहार में दाव पेच बहुत अधिक होते हैं, जबकि भगवान के रास्ते में दाव पेच की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये सही है कि परमार्थ का मार्ग बहुत सरल और सुगम है। जो इस पर चलना चाहता है उसके लिए भगवान मार्ग तो सुगम कर ही देते हैं, बल्कि उसको तो भगवान हाथ पकड़कर अपने पास खींच भी लेते हैं। एक और रुक्मिणी चाहती है कि वो श्री कृष्ण को प्राप्त करे, और दूसरी ओर शिशुपाल की, जरासंध की बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी हैं कि कृष्ण को, रुक्मिणी को लेने नहीं देंगे। परंतु भगवान की बाह इतनी लंबी होती है कि सेना देखती रह जाती है। भीड़ में से भी रुक्मिणी को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं, यदि हमारे मन में चाह हो तो भगवान उसमें मदद करते हैं और हम भगवान की ओर सरलता से चल सकते हैं। रही व्यवहार की बात, तो आप अपने रजिस्टर के साथ एक छोटा सा कागज और रख लीजिए। कोई काम शुरू करने से पहले उस कागज पर भगवान का नाम लिख लीजिए, फिर अपने रजिस्टर पर लिखना शुरू कीजिए। जब बीच में अवकाश मिले तब फिर भगवान का नाम लिख लीजिए। जब पूरा हो जाए तब फिर भगवान का नाम लिख लीजिए। आपको कहीं जाना हो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाएं। जहाँ मदन मोहन मालवीय ने तो लिखा कहा हुआ है कि अगर घर से निकलते तो नारायण 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 3-4 बार कह के निकलोगे तो कभी तुम्हें कोई निधन नहीं आएगा। तो हम लोग भूल जाते हैं, याद तो रखते हैं, पिताजी ने सिखाया था कभी, पर याद नहीं रहता हमेशा। जहाँ यात्रा पूरी हो वहाँ भी भगवान का नाम स्मरण करके यात्रा पूरी करें। मैंने ना केशव माधव को बताया हुआ है यही वाली युक्ति आपकी कि बेटा कोई भी काम करो ना तो 4 बार नारायण नारायण बोल देना। वही तो कह रहे हैं। मैंने तो आपसे सीखा है। आपने स्नान करना हो तो गंगे च यमुने च, भगवान की जो प्यारी प्यारी नदियां हैं उनका नाम लेकर स्नान करते ही हम रोज नहीं श्लोक पढ़ के ही प्राप्त करते हैं। धरती पर पांव रखना हो तो धरती हमारी माता है, उसको प्रणाम करके, और जो धरती के स्वामी हैं उनका स्मरण करके धरती पर पांव रखिए। भोजन कीजिए तो भगवान को भोग लगाकर भोजन कीजिए। किसी से बात करनी हो तो पहले भगवान का स्मरण करके कि हमारी बात बिल्कुल सही उतरे, फिर बात शुरू कीजिए। बात यह है कि जहाँ व्यवहार का विचार उदय होता है वहाँ भगवान बैठे हुए हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में दुनिया की सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही भगवान की रोशनी में सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। हमको ऐसा मालूम पड़ता है एक आदमी हमारे सामने बैठा है और हम अपनी आंख से उस आदमी को देख रहे हैं, परंतु ये हम भूल जाते हैं कि बीच में सूर्य की रोशनी भी है। इस तरह हम सूर्य की रोशनी को भूलकर उस आदमी को देखते हैं, बल्कि हम अपनी आंख को भी भूल जाते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं। दुनिया को जो कुछ मालूम पड़ता है वो ईश्वर की जो रोशनी हमारे हृदय में है उसके होने से ही मालूम पड़ता है। ईश्वर जैसा ठोस व्यक्ति दुनिया में अन्य कोई नहीं है। यदि एक शरीर के भीतर हम हैं तो संपूर्ण विश्व के भीतर परमेश्वर है। अतः पहले अपने भीतर ईश्वर को देखो, फिर जिसके साथ व्यवहार करना है उसके भीतर भी ईश्वर को। वही हम रोज कहते हैं ना, पहले अपने अंदर देखो, उसके अंदर भी देखो, फिर व्यवहार करो, तो व्यवहार बिल्कुल सरल और सिंपल हो जाएगा। ऐसा करने में समय नहीं लगेगा, कोई परिश्रम भी नहीं होगा, केवल सावधान सजग रहना पड़ेगा। जो चीज आप देख रहे हैं वो चीज और सारी की सारी सामग्री ईश्वर की बनाई है। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान सब ईश्वर का बनाया है। प्रत्येक वस्तु को देखकर बनाने वाले कारीगर की याद आनी चाहिए। लखनऊ की बात है, एक आदमी के मन में शंका थी कि हम व्यवहार करें या ईश्वर का स्मरण करें। एक बड़े सिद्ध संत आए हुए थे, वो उनके पास गया, जाते समय फूलों का गुलदस्ता बनवा कर ले गया, दे दिया उनके हाथ में। बाबा जी गुलदस्ता देखने लगे, लाने वाले को देखे ही नहीं। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, बाबा जी केवल गुलदस्ता देखने में लगे हुए। उसने कहा महाराज गलत काम किया मैंने, आपको गुलदस्ता लगा। गुलदस्ता नहीं लाता तो आप मेरी ओर तो देखते। तो इस पर बाबा जी ने कहा लो फेंक देते हैं गुलदस्ते को। फिर वो बोला नहीं नहीं इसे फेंकिए नहीं, मैं तो बड़े प्रेम से लाया, आपके लिए बनवा कर लाया। बाबा जी हंसने लगे, बोले अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो बोला मैं चाहता हूँ आप मुझे भी देखें
और गुलदस्ते को भी देखें। इसको भी देखें। इसी तरह ये संसार जो है ये ईश्वर का बनाया हुआ एक गुलदस्ता है। ईश्वर ने, उस चित्रकार ने ऐसी तस्वीर बनाई है, हम लोग इसको देखने में उस बनाने वाले चित्रकार को ही भूल जाते हैं, उसकी याद ही हमें नहीं रहती। भगवान का स्मरण न करना कृतघ्नता है। भगवत स्मरण स्वर विपत्ति विमोचना, बस। बड़ा भारी दोष है। क्या दोष है? ये दोष है कि आप जिस शहर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहां की जमीन का हाउस टैक्स आपको देना पड़ता है, और भगवान ने अपनी धरती के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया। आपके घर में नल से पानी आता है, आपको टैक्स देना पड़ता है, और भगवान वर्षा से इतना पानी देते हैं, धरती में इतने पानी भर कर रखे हैं, इतनी नदियां बह रही हैं। भगवान ना वर्षा करे तो पानी तुम्हारे नलों में ही सूख जाएगा। आपके घर में बल्ब जलता है, उसका टैक्स आपको बिल जमा कराना पड़ता है। भगवान के सूर्य चंद्रमा की रोशनी का कोई बिल नहीं देना पड़ता। घर में पंखा चलता है, उसका बिल देना पड़ता है, लेकिन भगवान की हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। ये हमारे मुंह से आवाज निकल करके आपके कान तक पहुंचती है, और आपकी आवाज हमारे कान तक आती है। हम घूमते हैं, फिरते हैं, हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, किसी का कोई टैक्स भगवान ने नहीं लगा रखा। हमको दिल दिया, हमको विचार की शक्ति दी, हमें बुद्धिमान किया, चलने के लिए पांव दिया, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिया, करने के लिए हाथ दिया, तो हमको भोजन करने के लिए, बोलने के लिए मुंह दिया, जीभ दी, इतनी बढ़िया बुद्धि दी। उस देने वाले के प्रति हम इतने कृतघ्न हो गए कि हम उसी को भूल कर उसके सामने संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं, और वो हमारे दिल में बैठकर हमको टुकुर टुकुर देखता है, और हम उसके देखते देखते उससे विमुख हो रहे हैं। तो देखत अवगुण करूं, कैसे तो को भाऊं। यदि हम अपनी गलती समझें और सजग रहें तो व्यवहार करते समय भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ये कोई कठिन नहीं है। आप संसार का व्यवहार कीजिए और भगवान का स्मरण भी करते रहिए। गीता का वो श्लोक, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। माम अनुस्मर का एक अर्थ ये भी है कि बेटा मैं तुम्हें याद करता हूं, मैंने कभी तुमको अपनी गोद से बाहर नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें अपने संकल्प से बाहर निकाल कर नहीं फेंका, मैंने अपनी नजर कभी तुम्हारी तरफ से नहीं हटाई। जिस समय तुम बुरा काम करते हो मैं सिकुड़ जाता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, यद्यपि तुम मेरे देखते देखते बुरा काम करते हो, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुमको छोड़ा नहीं, छोड़ सकता भी नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। इस तरह भगवान जब पैदा किया तो माँ बाप छोड़ सकते हैं बच्चे को? हमारे हृदय में बैठकर सोचते विचारते रहते हैं, और एक हम हैं कि व्यवहार के नाम पर उनको ही भूल जाते हैं। भगवान का स्मरण करो, बहुत बल बढ़ेगा, काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी। भगवान का स्मरण करने से काम में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ती है, बल्कि एक गुण की जगह आपको 10 गुना काम करने की शक्ति भगवान देते रहेंगे। भगवान का स्मरण करते हुए आप व्यवहार करें, भगवान आपके व्यवहार के लिए आपको बुद्धि देंगे। लेकिन जब आप पावर हाउस से इस संबंध काट लेंगे, तब आपके घर की बिजली कैसे काम करेगी? मनुष्य का हृदय बल्ब के समान, और पावर हाउस भगवान है। आपको बिजली चाहिए तो उससे संबंध जोड़े रखिए। इसी तरह उसके साथ संबंध रखते हुए आप व्यवहार कीजिए, निश्चय ही आपके व्यवहार में सफलता मिलेगी। ईश्वर को हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव उसके समान ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। आप इसी को याद रखिए कि ईश्वर आपको अपने समान बनाना चाहता है। अपने समान नहीं बल्कि अपना ही बनाना चाहता है। ईश्वर का अपना आपा है, उसी रूप में वो आपको देखता है, जानता है, पहचानता है। उसकी ओर से कोई कमी नहीं है, कमी हमारी ओर से है। हम उसकी अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, आत्मा बंधा हुआ है या मुक्त? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, जो अपने को बंधा हुआ मानता है उसका आत्मा बंधा हुआ है, और जो अपने को मुक्त मानता है, जानता है कि मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। असल में आत्मा न बद्ध है न मुक्त, अपनी भावना ही बंधन है और भावना ही मुक्ति है। परमात्मा बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षण है, उसमें ना बंधन ना मुक्ति, और तुम उसी परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम में भी ना बंधन है ना मुक्ति है। मानि मानि बंधन में आयो, मान कर बंधन में आए हो, नहीं तो कोई बंधन नहीं है। एक आदमी एक महात्मा के पास गया, बोला महाराज हमको मुक्ति चाहिए। बोले बंधन कहाँ है, कहाँ बंधा है? वो फिर बोला महाराज बहुत बंध गए। महात्मा जी उठे और जाकर एक पेड़ को पकड़कर खड़े हो गए।
चिल्लाने लगे, पेड़ ने पकड़ लिया हमें, पेड़ ने पकड़ लिया। वो आदमी गया, बोला महाराज पेड़ ने नहीं पकड़ रखा, इस तरह दुनिया ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने दुनिया को पकड़ रखा। एक भक्ति की भी कहा है ना कि एक राजा ने कहा कि लोग कहते हैं एक बार भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है। मैंने तो अनेकों भागवत सुनी है, मैं तो अभी मुक्त हुआ नहीं, छूटा नहीं हुआ। तो वो संत थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको मुक्त करता हूँ। उन्होंने कहा 5 मिनट के लिए मुझे राजा बना दो। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ गद्दी पर। मंत्री को बोला कि 2 रस्सी लाओ, ले आया। उसने एक में राजा को बांध दिया और एक में उस पंडित को बांध दिया। उसने कहा भाई आप छुड़ाओ इनको। जो कथा सुनाता था उसने कहा छुड़ाओ इनको आप। बोले मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ तो मैं छुड़ाऊँ कैसे। तो वो राजा को उससे कहा कि जवाब मिल गया कि वो खुद ही बंधा हुआ है, वो चाहे 20 भागवत तुम्हें सुनाए, वो कैसे छुड़ा सकता है। छुड़ा तो सो सकता है जो खुद छूटा हुआ। बंदे को बंधवा मिले, छूटे कौन उपाय, कर भक्ति निर्बंध की, जो पल में दिए छुड़ाए। बम्बई के स्वामी तो इतनी कथाओं का ये सब असर नहीं होता, पर होता है। ये राजेंद्र जी ने एक बार हमारे घर में कहा था, कहते हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम पूछते हैं तुम शराब पीते हो या तुमने 2 पत्नियां रखी हुई हैं, वो जो दवाई देता है अगर तुम खा लो तो तुम्हारा तो बीमारी चली जाएगी। इसलिए संत लोग, लेक्चरर जो है, उपदेशक, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। तुम जो वो कहते हैं वो करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब हम उनकी आलोचना क्यों करें। बम्बई के स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की बात है। मुक्ति की खोज में चारों ओर भटकते हुए वो आदि बद्री गए। वहां जाकर उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया, फिर निश्चय किया कि मुक्ति नहीं मिलती है तो हम अपने आप को गंगा जी में डाल दें। उसी समय वहां एक माता आई, बड़ी तेजस्विनी दिव्यमान माता। पूछा स्वामी जी क्या चाहते हो? बोले मैं मुक्ति चाहता हूँ। बोले अच्छा, मैं 2-3 घंटे बाद फिर आऊंगी, तब तक तुम अपना बंधन संजो कर रखना और फिर मुझको बता देना कि तुम्हारा बंधन कहाँ है, तो मैं ज्ञान की एक तलवार मारूंगी और तुम्हारा बंधन कट जाएगा। असल में बंधन कहीं नहीं है, हमारा मन लोगों के साथ बंध कर हमें भी बांध देता है। बंधन सारा का सारा हमारी ओर से है, किसी दूसरे की ओर से नहीं। इसलिए यदि बंधन से छूटना है तो बंधन और मुक्ति दोनों का विचार छोड़ो और परमात्मा का विचार करो, फिर देखोगे कि बंधन और मुक्ति दोनों तुम्हारी कल्पना में है, असल में कुछ नहीं। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को बांध दिया और नंद बाबा ने उनको मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण में ना बंधन था ना मुक्ति, ऐसा ही अपना भी स्वरूप है। अगला प्रश्न, दृष्टि या वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है, ऐसा सुना है। किस प्रकार का आचरण किया जाए कि ऐसा संभव हो सके? दृष्टि अंतर्मुख तो तब होती है जब अंतर में अपना प्यारा रहे, और अपने प्यारे से प्यारे के रूप में जब हमारे हृदय में भगवान बैठेंगे तब हमारी आंख बार बार उन पर जाएगी। आप लोग जानते ही हैं कि जिससे प्रेम हो जाता है वो चाहे कहीं भी बैठा हो, बार बार नज़र उस पर जाती है, उसकी आंख से आंख मिलती है। जो तुम्हारा सबसे अधिक प्यारा है वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तो बार बार अंतर्दृष्टि उसी को विषय करेगी, उसी को देखेगी। अंतर में बैठे हुए भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाए। दूसरी बात यह है कि देखने वाले तो आप ही हैं, दिखने वाले को देखें तो बहिर्दृष्टि हो जाएगी, और बाहर वाले को देखना बंद कर देंगे तो अंतर्दृष्टि हो जाएगी। अब आप ये देख लें कि आप अंतर्दृष्टि चाहते हैं या बहिर्दृष्टि। सीधी सादी बात यह है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे अंतर्दृष्टि दो। जैसे जो चीज़ अपने पास नहीं रहती तो वो चीज़ दूसरे से ले लेते हैं, वैसे ही यदि अपने पास अंतर्दृष्टि नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और जिनको अंतर्दृष्टि प्राप्त है उनका संग करना चाहिए, उनकी दृष्टि से दृष्टि मिलानी चाहिए। अपने हृदय में रहने वाले भगवान की ओर बहुत प्यार से, बहुत एकाग्रता से देखना ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य अपशब्द क्यों बोलते हैं? ये कुसंगति का असर है या अपने मन की दुर्बलता है?
कभी कभी ना चाहते हुए भी हम बड़ों के प्रति अपशब्द क्यों कह देते हैं, इस पर नियंत्रण कैसे प्राप्त हो। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि जब हम किसी का आदर करते हैं तब उसको बड़प्पन देने के लिए नहीं करते, अपनी आदत अच्छी बने, आदर देने की बने, इसलिए करते हैं। आप बड़ों का ही नहीं छोटों का भी आदर कीजिए, बच्चे को भी आप कहकर बोलिए। आपसे छोटे भी आपके घर में आए तो उठकर खड़े हो जाएं, मुस्कुराकर उनसे बात कीजिए, उन्हें अपने से ऊपर बिठाइए। इस तरह जब आप अपने छोटों का भी आदर शुरू कर देंगे तो बड़ों का आदर तो अपने आप ही होने लगेगा। अब शब्द बोलना बहुत बुरी बात है, सावधान रहना चाहिए कि अब शब्द निकले बोलने में सत्य होना चाहिए। कहीं सत्य बोलने लायक नहीं हो तो चुप रह जाएं, झूठ ना बोलें, प्रिय बोलें, हित बोलें, अवसरोचित बोलें, आवश्यक बोलें। बोलने में ऐसा नियम कर लें कि बोलने के पहले एक बार सोच लेंगे या 2 बार सोच लेंगे तब बोलेंगे। यदि गुस्से में अपशब्द निकला हो तो ज्यों ही मालूम पड़े कि वो गुस्सा आने वाला है, क्यों ही वहां से हट जाइए, चुप हो जाइए, बोलना बंद कीजिए। सोचिए जिससे आप बात कर रहे हैं उसमें ईश्वर है, और जहां से आप बुरा बोलते हैं वहां भी ईश्वर है। इस तरह आप अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को भी दुखी कर रहे हैं और सामने वाले के हृदय में बैठे ईश्वर को भी दुखी कर रहे हैं। ये एक प्रकार से ईश्वर का अपमान है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। आत्मा सब में एक है, माया सब में एक है, पंचभूत सब में एक है। बोलने के समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, बल्कि अपने पॉकेट में थोड़ी सी मिश्री रखनी चाहिए, ताकि जब भी बोलना हो पहले एक डली मुंह में डाल लो, फिर बोलो। बोलना मीठा होना चाहिए। वो गीता उनको कहती है सारा दिन मीठा खाते हुए भी आप ये तो वैसे हो गए जैसे रोना नहीं आ रहा तो मिर्चे लगा ली, मीठा नहीं बोल पा रहे तो मिर्ची डाल लो। बोले आपको कभी गुस्सा आए तो जाकर शीशे के सामने खड़े हो जाइए। ये आपने बताया है कई बार। देखिए कि आपका चेहरा कैसा बनता है। दोस्त था डॉक्टर खोसला, तो पधार गया, मेरे से 3 साल बड़े थे। तो उसकी पत्नी वैसे तो बहुत अच्छी थी, आदर भाव स्वाद, लेकिन उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता था। जब वो गुस्से में बोलती ना तो वो शीशा लेके सामने खड़े हो जाते और बोले कैसे, इतने सॉफ्ट बोले कैसे, भाग्यवान जरा अपना मुंह देख ले, राक्षस से ऐसा तारा मुंह है इस वक्त, तो बच्चा क्या समझेगा। वो प्रेम से समझाए तो वो समझ भी जाए। ऐसा देखिए वाली बात ना, पानी दे मारा। सोक्रेटिस की वाई बड़ी करप्ट थी। सोक्रेटिस सुकरात पर उसकी वाई बहुत ही करप्ट बोलती थी, तो वो बोलती जाती और वो चुप रहता। एक दिन उसको इतना गुस्सा आया, उसे एक बाल्टी पानी की लेके उसके ऊपर मार दी गुस्से। उसे आहा कहते अगे तो बादल गरजते ही से आज बरस पड़े। देखिए चेहरा कैसा बनता बिगड़ता है। या अपने ऊपर जुर्माना कीजिए। यदि एक बार गुस्से में कुछ बोल देंगे तो आपको रोज के खाने पीने में कोई चीज अच्छी लगती हो, नमक, शक्कर, चाय, दूध, ऐसा एक संकल्प कर लीजिए, यदि गुस्से में एक बार बोलेंगे तो 3 दिन तक नमक नहीं खाएंगे या शक्कर नहीं खाएंगे या चाय दूध नहीं पिएंगे। तो भोजन नहीं करो। गुस्से में बोलने के लिए अपने लिए कोई ना कोई दंड रखिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये जुर्माना रखिए, किसी गरीब को देंगे, या 1 मील 2 मील पैदल चलकर किसी देवता के दर्शन करने का नियम कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, गुस्सा अपने पर भूखे ना रहे, क्योंकि भूखे रहने से पित्त बढ़ता है और अधिक गुस्सा आता है। अब शब्द बोलने का जो अभ्यास है उसको छोड़ने का एक और उपाय आप कर सकते हैं। जब नींद टूटे तब भगवान को याद करके उनके चरणों का मन ही मन स्पर्श करके प्रार्थना करें, हे प्रभु आज हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। फिर भगवान के चरणों पर गिरकर मन ही मन प्रतिज्ञा करें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम अपशब्द नहीं बोलेंगे। और फिर सायंकाल चाहता है वो करेगा ना। अधिकांश लोग तो अपने दोषों को कवर ही करते रहते हैं। उसने ऐसा कह दिया तो मुझे कहना ही पड़ा। हाँ, कहना ही पड़ा। हाँ, मैं क्या करता मुझे तो करना ही पड़ा। उसने गुस्सा दिलाया। हाँ, सामने से ऐसे आकर बोलने लगा, मैं क्या करता। बोले फिर सायंकाल याद करके देखें कि हमने आज कोई अपशब्द तो नहीं कहा।
यदि कहा हो तो फिर भगवान से क्षमा मांगे कि अब फिर कभी हमारे मुंह से अपशब्द ना निकले। जो ये करना चाहते हैं ना उसके लिए तो ये बहुत आसान काम हो जाता है। आसान है नजर लग गया जो अभी मस्त है अपने उनके भी तो रूटीन है ऐसे, रूटीन है ऐसे ये सब। अपशब्द माने गाली गलौज, अपमान करने वाला शब्द, जिसके सामने धीरे बोलना चाहिए उसके सामने भी जोर से बोलना, ये सब अपशब्द है। जहां धीरे से हंसना चाहिए वहां जोर से उठा ठठा कर हंसना, ये भी अपशब्द है। इसलिए अपने जीवन में कदम कदम पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पाँव से जब चलें तब धमाधम की आवाज़ ना हो। खाट पर जब बैठें तब खाट कहीं टूट ना जाए, ऐसे बैठें। बिस्तर रखें तो ऐसे न रखें कि बिस्तर को ही चोट लग जाए। जब आप जिंदगी में सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, तब आपके जीवन में सद्गुण ये बात मेरे को कई दिन से चलती हूँ ना, तो मुझे बार बार ये आता है मैं कि जैसे अब मैं ध्यान से चलती हूँ एक एक कदम करके कि गिर ना जाऊँ, ऐसे ही सारी हर एक चीज को ऐसे हाथ लगाना चाहिए कि इसको चोट ना आए। यानी ऐसे नहीं कि मोबाइल या तो उठा मारा, चद्दर ली तो यूं लपेट के कर दी, करते हैं ना लोग, पलट के हाँ। दड़ाम तो फेंक। मेरे को उस दिन से ना इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ मैं, ये जब मेरा पैर चलता है धीरे धीरे तो फिर तेज हो जाता है, लेकिन मेरे को ये सोच आई कि जैसे जमीन को पीड़ा हो रही है, ऐसा धीरे धीरे चलो, ऐसे ही हर चीज को पीड़ा होती है। जब मेरे को तो स्पष्ट अनुभव है ये बहुत पलंग बढ़िया पे बात बोलने है। का, मेरे को बाहर निकालने को मेरे पर ही सोना पड़ेगा और सोए भी इससे। पर ये भी भगवान ने कुछ एक्सपीरियंस देना होता है तभी ऐसी बात होती है, तो पलंग कहाँ बोलते हैं। निर्मला तो हैरान हो गई सुन के, जब पता लगा कि भैया जी को हार्ट अटैक आया, मतलब जब तो उनको उसी पलंग पर सोना पड़ा, क्योंकि हाय उस दिन तेरा पलंग तो बोल रही था। अगला प्रश्न, प्राणियों में मुक्ति की अभिलाषा जीवन की सार्थकता का अंतिम लक्ष्य है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक बार कहा था, मुक्ति को पाने का प्रयास करने की जगह मुक्ति का निषेध करना चाहिए। ये बात हम अल्प बुद्धि वाले संसारी लोगों को समझाने की कृपा करें। ये बात संसारी अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए नहीं है, ये तो जो आत्मा अनात्मा का विवेक कर चुके हैं, अपने को दृष्टा या मुक्त रूप में जान चुके हैं, वो लोग यदि कहें कि मुक्ति तो आत्मा का ही स्वरूप है, प्राप्त करने की कोई चीज नहीं है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि मुक्ति की इच्छा भी इच्छा है और वो अप्राप्त के लिए ही होती है, इसलिए उनका ये कहना ठीक है। लेकिन जो लोग संसार में रचे पचे हैं, दिन में 50 बार 1000 बार दुखी होते हैं, क्यों मूर्ख लोग दिन भर में 1000 बार दुखी होते हैं और 1000 बार डरते हैं कि आगे जाने क्या हो जाए, यही मूर्खता का लक्षण है। ऐसे लोगों को जो डरते हैं, दुखी होते रहते हैं, डर और दुख से छूटने के लिए इच्छा करनी चाहिए। बाबा तो अभी बात हुई भी नहीं होती, 6 महीने पहले कोई होनी होती है तो हम सोच लेते हैं कैसा होगा क्या होगा। आज वो आया ना तो काका जी का कहते काका जी ने आपको निमंत्रण, कल मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने बताया था शरद आपके पास आएगा। मैं कहा आगे भी एक बार आया वो आगरे जाता हुआ, कहते हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं 1 जुलाई का, गुरु पूर्णिमा का। तो हम तो इतने वो है ना, अभी जुलाई कहाँ पड़ी है, अभी से सोच लग गई कि हाय जाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगी। ये है हमारी मूर्ख। फिर तुरंत ख्याल आ गया, अरे कल का पता नहीं जुलाई किसने देखी। काका जी तो कई मैं कहा इसका मतलब ये है कि जुलाई तक हम जिंदा रहेंगे, ये पक्का हो गया। कहते हाँ बिल्कुल पक्का हो गया। दीदी दिल्ली जाना होता है ना, मेरे को 20-25 दिन पहले बुखार चढ़ा ही रहता है। मेरे को भी कहीं, मेरे को तो घर से निकलने ही बुखार है ना। हाँ। मेरे को तो दिल्ली जाना बुखार है। नहीं मेरा भी घर से भी, मैं पूछो यहाँ के अलावा वो कहीं बाजार नहीं जाती, मेरे को कहीं भी जाना अच्छा नहीं, आज से नहीं शुरू से। बेवकूफियाँ तो हमारे में है ही, पर ये है कि अब हम सजग हो गए हैं उन बेवकूफियों। जब से ये पाँव धीरे धीरे रखना शुरू किया ना, मुझे लगता है कि मैं ऐसे पाँव रखती हूँ जिस धरती को पीड़ा हो रही है, ऐसे हर चीज को संभाल के रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। बोले आप मुक्ति तो बहुतों से चाहते हैं, अब दुख से मुक्ति चाहते हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं, मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, मन की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं। अब आप ही देखिए कि आप मुक्ति चाहते हैं या नहीं। मुक्ति केवल मरने के बाद वाली नहीं होती,
जीवन काल में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं, उसका नाम भी मुक्ति ही है। इसके लिए आप अपने से किसी अच्छे बड़े जानकार के पास जाकर आपके जीवन में जो दुख है जिनसे आप छूटना चाहते हैं, उन दुखों का सरल हृदय से निवेदन कीजिए, उनसे छूटने का उपाय पूछिए, फिर उपाय कीजिए और मुक्त हो जाइए। यदि आपके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई हो और आपको उसका सुख मिल रहा हो, या आपका विवेक हो गया हो और उसका सुख हो, तो सुख तो अपरोक्ष ही होता है। फिर मुक्ति का क्या चाहना? ये क्या मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये सच्चा नहीं। इसमें विवेक का एक क्रम ये होता है कि दुनिया में कोई चीज मेरी नहीं है, कोई चीज मैं नहीं हूं, मेरे सिवाय दूसरी कोई चीज सच्ची नहीं है। विचार विवेक से अपने आप को मतलब जब जिसका मेरा मिट गया, खाली मैं रह गया, वो मुक्त हो गया। क्योंकि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुक्त कैसे होना? इसका दूसरा संन्यास के टाइम तो संकल्प कराते हैं ना कि दुनिया में कोई वस्तु आपकी नहीं, इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी। तो वो कह भी देते हैं वो सन्यासी नहीं। अखंडानंद तो साहब कहते हैं वो सन्यासी नहीं है जो किसी चीज को अपनी मानता है, किसी ट्रस्ट को, किसी आश्रम को, किसी कमरे को। मैं कहता हूँ अच्छा है, हमारे तो पहले उसने अपने आप ही सब चढ़ा दिया। मेरा कहने वाला कोई रहा ही नहीं। जो है वो दूर है, आधे तो मर गए हैं, तो जो पड़े हैं वो भी मरा ही नहीं है। और क्या, बहने बनोई, माँ बाप सब मरी गए। इसका दूसरा क्रम है कि ईश्वर है और बहुत ठोस पदार्थ है, ऐसा है जिसको कोई काट नहीं सकता। जब श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के स्वरूप का विचार करेंगे तो श्रद्धा और विवेक दोनों मिलकर भक्ति हो जाएगी और आप देखेंगे ईश्वर के राज्य में आनंद ही आनंद है। भक्त भगवान के चिंतन में, स्मरण में इतना आनंद आने लगेगा कि मुक्ति की इच्छा ही नहीं रहेगी, बल्कि ईश्वर के साथ बंधन की इच्छा हो जाएगी। एक भक्त बोलते हैं हमारे शरीर में रोमांच हो रहा है, हृदय में आनंद की, भक्ति की वर्षा हो रही है, भक्ति की नदी तरंगायमान हो रही है, भक्ति की धारा बह रही है, भक्ति के फुहारे छूट रहे हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, कंठ में वाणी गदगद हो रही है। इस प्रकार यदि हम भगवान की सेवा में लगे हैं, पूजा में लगे हैं और हमारे पास एक क्षण का भी समय नहीं है, तो चारों मुक्तियां हमारे दरवाजे पर आकर क्यों कोलाहल मचाएंगी, क्यों खटपट करेंगी? यदि भक्ति का आनंद आ जाए तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं रहे। जहाँ प्रेम होता है, वृंदावन में तो चारों मुक्तियां प्राप्ति हैं। सालोक, इसकी महिमा उससे ज्यादा है। सामीप हमारे ठाकुर सास, और साष्टी ऐश्वर्य जितना चाहे वो हो सकते हैं, जानबूझ के नहीं भोगते। तो और क्या चाहिए? और स्वरूप, जिसने अपना स्वरूप देख लिया, या वैसे भी तुम 70, 80, 90 साल के भक्ति लोगों को देखो, उनका स्वरूप करूप नहीं होगा। और वैसे भी स्वरूप जिसने अपना देख लिया, उसको मालूम है कि ये मैं नहीं हूँ, मोटा सोटा मैं तो वो हूँ बस। और सहयोग हम चाहते नहीं। तो चार तो हमें प्राप्त नहीं है, पांचवी हम चाहते नहीं है। हमें किसकी चाहना है? जहाँ प्रेम होता है, आनंद होता है, वहाँ मुक्ति की इच्छा नहीं होती, वहाँ तो संबंध की इच्छा होती है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तब भी मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो अपना स्वरूप है ही। बाबा ने किस प्रसंग में क्या कहा था, ये बात भी पूरी देखनी चाहिए। अगला प्रश्न। मैं गृहस्थ स्त्री हूँ। आज से कई वर्ष पहले मैंने संकल्प द्वारा भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। क्या अब मेरे लिए लौकिक गुरु बनाना आवश्यक है? इसका उत्तर, जब आपने मन ही मन विष्णु भगवान को अपना गुरु बना लिया, तब आप, ये प्रश्न आपके मन में क्यों उठता है? उसमें कुछ शंका, कुछ कच्चाई होगी, तभी तो ये आपके प्रश्न करती हैं कि क्या कोई लौकिक गुरु बना लें। क्योंकि आपके मन में संशय है, इसलिए आपकी जानकारी में जिसका ज्ञान निसंशय है उससे पूछ लीजिए, या फिर अपने निश्चय पर दृढ़ रहिए कि भगवान हमारे गुरु हैं और वो स्वयं अपने गुरुत्व का निर्वाह करेंगे। अगला प्रश्न, भगवान सगुण हैं या निर्गुण? ब्रह्म को कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण। सब लोग ब्रह्म को सगुण मानते ऐसा भी नहीं है, और सब निर्गुण मानते ऐसा भी नहीं है। तो सगुण निर्गुण का थोड़ा अंतर हम सुना देते हैं। एक आदमी है, वो चुपचाप आंख बंद करके बैठा है, ना बोलता, ना चालता, ना कोई इशारा करता। कोई ऐसा भक्त निकला जो उसी का प्रेमी हो गया। वो उसे नहलाए भी, खिलाए भी, पिलाए भी, पंखा झले, अपनी ओर से सब करे,
और वो आदमी बिल्कुल चुप बैठा, कभी आंख खोलकर भी नहीं देखता, मुस्कुराता भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देता, बस बैठा है। इसका नाम होता है निर्गुण भगवान। दूसरा आदमी है, वो आपको अपनी ओर खींचना चाहता है, कभी हंसता है, गाता है, नाचता है, बजाता है, कभी रोता है, तरह तरह के अभिनय करता है, आपको अपने साथ फंसाने के लिए फंदा भी फेंकता है। गुण माने फंदा। इसका नाम होता है सगुण भगवान। निर्गुण भगवान अपनी ओर से फंदा नहीं फेंकता, आप स्वयं उसके गुणों को जानकर, मानकर, उसकी महत्ता को पहचान कर, उसके साथ सुख और आनंद की कल्पना करके उसके पास जाते हैं और उससे प्रेम करते हैं। जबकि सगुण भगवान तरह तरह की लीला करता है, आपको अपनी ओर से हाथ पकड़कर खींच भी लेता है, जब कभी देखता है आपका कोई काम अटका है तो काम को बना भी देता है। अब आप देख लीजिए, आपको निर्गुण भगवान पसंद आते हैं या सगुण भगवान पसंद आते हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। कई ऐसे होते हैं जिनके पास यदि जाएं तो कहें कि आओ हमसे प्रेम करो, तो वो सोचेंगे इसको कोई लालच होगा, हमसे कुछ सेवा लेनी होगी, इसलिए प्रेम करने के लिए कहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं देखो इनको तो कोई चाह ही नहीं, पर हम तो प्रेम इन्हीं से करेंगे। जो कुछ नहीं चाहने वाला वो महान है, त्यागी है, और ऐसे से प्रेम करना चाहिए। किसी को मौनी गंभीर अच्छा लगता है, किसी को नाचने गाने हंसने रोने वाला अच्छा लगता है। अब अपनी रुचि को देख लीजिए कहाँ जाती है, ध्यानस्थ बैठने वाले में या हंसने खेलने वाले में। दोनों ही भगवान के रूप हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। गंभीर में भी भगवान और हंसने वाले में भी।